खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला की जिम्मेदारियां सुहेल आफरीदी के सुपुर्द करने का ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वजीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आईनी अमल है जो इस मुल्क के दूसरे सूबों में भी होता आया और इसमें किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल आफरीदी का इंतखाब ज़माना है तालिब इल्मी से उनके ISF और तहरीक इंसाफ के नजरिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तकवीत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की तब्दीली को बाज हल्के मेरे खानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। ये फैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है जिस पर मेरे खानदान का कोई फर्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे खानदान के किसी फर्द का मेरे सियासी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफादार साथियों में से हैं लेकिन वो तनाज़ात की जद में है। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली बनाए बगैर खाली गोली बारूद से दहशतगर्दी के मसले से निपटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मजीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि नया वजीर आला और उसकी टीम दहशतगर्दी के खात्मे और देरपा अमन के कयाम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएंगे। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निपटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूं। इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ भारत नवाज अशरफ गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबायली अवाम और अफगानी पनागज़ीनों के मामलात भी अफहाम व तफहीम से तय किए। 2021 में उस वक्त की फौजी क़ियादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था मगर उस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। उस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब कहां और कैसे बसाए गए। कभी यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है जिसकी तईद से अफगानिस्तान में बसने वाले दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं और कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दी दहाइयों से पाकिस्तान में बसने वाले अफगान मुहाजिरीन की वजह से। ये दोनों बातें ही गलत हैं क्योंकि लाखों अफगान महाजरीन को बेइज्जत और रसवा करके निकालने के बावजूद दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। ये मुतजाद बयान आसिम मुनीर के मुसल्लत किरदा अवाम दुश्मन निजाम की बदहवासी को जाहिर करते हैं। दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से मेरा मौक़िफ़ हमेशा से दूर टुक रहा है। तारीख भी गवाह है दहशतगर्दी के खिलाफ अगर बाकायदा सियासी बसैरत और हिकमत अमली के बजाय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो नाकामी ही मुकद्दर बनती है। मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में होने वाला कोलैटरल डैमेज अवाम को इंतकामन हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है और यूं ये सिलसिला बद से बदतर होता चला जाता है। सियासी इंतकाम में मेरे खिलाफ मुसलसल बेबुनियाद मुकदमात न सिर्फ बनाए जा रहे हैं बल्कि बार बार दोहराए जा रहे हैं। तोशा खाना, अलकादर, साइफर, इद्दत और फिर तोशा खाना समेत कई छोटे बड़े मुकदमात मुझ पर और मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैं झुककर हकीकी आज़ादी का अज़म थरक कर दूं। मैं अपनी कौम को फिर से पैगाम देना चाहता हूं, ये चाहे कुछ भी कर लें, मैं इनके सामने न खुद झुकूंगा और न ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।